हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड। तो बात कर लेते हैं। आज पहला प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में खालिस्तान की कमी है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। आपको पता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जल्दी से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, खालिस्तान में विटामिन डी सबसे अधिक होता है। बिनोला या जैतून, कॉड लीवर तेल या सूरजमुखी। इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो बात की जाए तो ये कॉड लीवर जो ऑयल होता है, मछली का तेल, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको याद रख लेना है, साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड, जहाँ पर आरआरबी जो मतलब रेलवे के एग्जाम होते हैं, यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत घुमा घुमा कर आते हैं, कई सारे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बोला है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसे, विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी इसका सही बताएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनमें से बात करेंगे, विटामिन बी 12 नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, ए, यानी कि चारों विकल्प गलत हैं। इस क्वेश्चन को आयोग ने मतलब कॉमन एरर माना था, तो इस वजह से सभी का नंबर इसमें दिया गया था। तो विटामिन के जो है उसकी सहायता से रक्त का थक्का बनता है। चलिए बात करते हैं इन सभी के रासायनिक नाम क्या हैं, वैज्ञानिक रासायनिक नाम। विटामिन बी का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। और विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के होता है फिलोक्विनोन। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है वो किसमें मिलता है, संतरा, फूलगोभी, गाजर, गन्ना। तो ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, देखो ये दोबारा रिपीट पूछा गया था। तो पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गाजर में सबसे अच्छा स्रोत ए होता है, याद रखेंगे। विटामिन ए किससे संबंधित है, तो आपको पता है विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, और कोवलोमिन है, ये कोवलोमिन है, तो ये विटामिन बी 12 से कहा जाता है। विटामिन बी 12 को एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। तो आपको पता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सैकेराइड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर, गाजर। तो इसमें से हमें बताना है समृद्ध स्रोत नहीं है, अलग बताना है। तो ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी के जो तीनों आंसर थे, पनीर, अंजीर, कोलाड ग्रीन्स, ये सभी में कैल्शियम पाया जाता है। आगे बात करेंगे, समृद्ध शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं। इनमें विकल्प है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी या मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, पथरी। जो आपसे बोला जाता है कि किडनी में जो आपका, आपने नाम सुना होगा कि जो मूत्राशय के मार्ग में जो पथरी आ जाती है वो किसकी बनी होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आगे बात करेंगे, हमारे फेफड़ों में खालिस्तान कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं फेफड़ों में। ठीक है, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा को सबसे बाहरी हिस्सा होता है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नर्व फाइबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एपिडर्मिस इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। तो इसमें गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणी या पित्त नलिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूत्रवाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है। प्रोटेस्ट क्या है इनमें से,
एक संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, झिल्ली है, मांसपेशी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटेस्ट क्या है, ये ग्रंथि होती है। जैसे आपने सुना होगा शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है। मनुष्य में ताप नियंत्रण को या नियमन को कौन या किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत के द्वारा, हाइपोथैलेमस, दिल या हृदय के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। तो इसका मतलब है हाइपोथैलेमस के द्वारा ये ताप नियंत्रण कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये हार्ट है। ये हमारा जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है, 4 बेस में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, हमारा दंतवल्क से बना होता है। हमारा दंतवल्क से बना होता है तो क्या बना होता है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। जो दांत होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक मीना माता रोग के कारण है? मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी की अधिकता के कारण। मरकरी का मतलब पारा होता है, तो जल में पारे की अधिकता हो जाएगी, इससे मीना माता रोग हो जाएगा। तो मिथाइल मरकरी यहाँ पर लिखा है ऑप्शन। अगला है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या करता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, विटामिन ए की कमी से वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर होता है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, याद रखेंगे ल्यूकीमिया। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खालिस्तान मीटर होता है। तो ये टोटल कितना मीटर लंबा होता है? तो ये 9 मीटर लंबा होता है अप्रोक्स। और हम बात करें 9 मीटर लंबा होता है तो इनमें जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो इनमें से विकल्प दिए गए हैं हमारे 60 से 100 धड़कन मिनट या 50 से 80, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। तो हमारा ऑप्शन है पहला ही सही, क्योंकि अगर 60 से कम हो जाएगा तो हृदय मंदन कहलाएगा, और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाई हाई स्पीड में बोला जाएगा हृदय को। यानी कि अप्रोक्स जो है वो लगभग 60 से 100 के बीच एवरेज माना जाता है सामान्य रूप से। 60 से कम होगा तो धड़कन मंद गति से चल रहा है, 100 से ज़्यादा है तो ये धड़कन थोड़ा हाई स्पीड से चल रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक अंग है जो ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, प्यूस, पिट्यूटरी या पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय एक स्टोर करने वाली स्थिति है, यहाँ पर एक स्टोर का काम करता है। जबकि अधिवृक्क हो गया, जिगर हो गया, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो गई, ये सभी के सभी क्या है? ग्रंथि हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो हम बात करेंगे दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो इसका राइट आंसर है जो पल्स रेट होती है उसको हम बात करते हैं दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें SpO2 दिखाना पड़ता है। अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? लुकोसिन, लुकोजेन, लुकोपसिन या लुकोट्रेप्सिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुकोसिन। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। तो बताया जा रहा है कि जो दांतों की चिकित्सा होती है इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इनमें से हम बात करेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन ये है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं NO, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये लाफिंग गैस भी है, हंसने वाली गैस। ऑक्सीजन O होता है, ठीक है, नाइट्रोजन N होता है, क्लोरीन Cl होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में परमाणु क्रमांक से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर खालिस्तान विकसित किया गया था। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जापान। और जापान की राजधानी क्या है आपका? टोक्यो है। अब एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस किस द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मतलब कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस प्रक्रिया है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? कैंसर के लिए, दृष्टि वैषम्य के लिए, गुर्दे की खराबी के लिए, गठिया के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। जब आपका किडनी या गुर्दा काम करना बंद कर देता है तब हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इनमें से मस्तिष्क हो गया, जिगर हो गया, हृदय हो गया या गुर्दा हो गया। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिगर। जिगर को क्या बोला जाता है? यकृत या लीवर बोला जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जा सकता है? मापा जाता है, यानी कि ऊर्जा कैसे मापी जाती है? कैलोरी में। तो कैलोरीज लिखा है पहला ही विकल्प, बाकी ये सभी हैं। फैट वसा होता है, ये एम्पियर्स में धारा मापी जाती है, केल्विन में ताप मापा जाता है, जबकि कैलोरी में ऊर्जा मापी जाती है। बस इसे कैलोरीज कर दिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्या है? अंतिम प्रश्न है, इसको बनाएंगे जल्दी से। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, यानी कि आपको तो है मानव शरीर के अंदर अमोनिया पाया जाता है जो जहरीला होता है, ये भी कन्फ्यूजन कम याद रख लीजिए। इसे यूरिया में बदल देता है, ये बाद में क्या है? यूरिया में बदल जाता है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल आता है। तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर बदलता है? किडनी में, लीवर में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो आपको याद रखना है लीवर इसका आंसर होगा। लीवर को यकृत भी बोला जाता है, यकृत, जिगर, कलेजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार आपने टॉप 25 प्लस प्रश्न, मतलब 29 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।